सभी को नमस्कार। एक और वीडियो आज आपके सामने पेश है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। और जैसा कि हमने बात की थी पिछले वीडियोस, अगर आप देखेंगे तो उसमें कंटिन्यूसली हम बात कर रहे हैं कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए। इसी पे एक और टॉपिक है आज, और उस टॉपिक का जो टाइटल है वो आप देख ही रहे होंगे कि क्या बच्चों का भी म्यूचुअल फंड हो सकता है, क्या बच्चे म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हैं क्या। इस पर हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, आप म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट रखते हैं, म्यूचुअल फंड को और जानना चाहते हैं और किस तरह से बेटर रिटर्न मिल सकते हैं उस प्रोसेस को समझना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके बहुत काम का है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी हम ये बात करते हैं कि हमें अच्छे रिटर्न कहाँ मिल सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए एक ही सॉल्यूशन है इसका। अच्छा रिटर्न वहाँ मिल सकता है जहाँ हम अधिक से अधिक टाइम दें, जहाँ हमारे पास टाइम भी हो और कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा भी हो। दोनों चीज़ें अगर जब हमारे पास हैं, टाइम और पैसा, तो हम उससे और पैसा बना सकते हैं, अच्छा रिटर्न हम ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड भी उनमें से एक है जो अच्छे रिटर्न देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में। आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया आज, और अगर आपको लगता है कि कल मेरे को अच्छा रिटर्न मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। एक साल में अच्छा रिटर्न मिल जाए ये भी जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपका टारगेट है 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो उसमें बहुत अच्छा रिटर्न बनता है, और बना भी है जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है। मैंने खुद ने इन्वेस्ट किया हुआ है 2015 से, वो काफ़ी अच्छे रिटर्न मुझे मिले, और मैं ये खुद कहता हूँ कि मुझे इससे बेटर चीज़ नहीं मिली कोई और। इसीलिए इसमें टाइम देना ज़रूरी है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है कि जब हमारी उम्र, किसी की 30 साल है, किसी की 40 साल है, कोई 50 के भी हैं, कोई 60 ईयर के भी हैं, तो क्या उस उम्र में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? कर सकते हैं, लेकिन बात वही आएगी कि उतना टाइम और आगे चाहिए होगा। अगर इसी काम को हम बच्चों के साथ करके देखें, मतलब अगर हम अपने छोटे बच्चों का म्यूचुअल फंड करवाएं, तो क्या होगा? जब हमारी उम्र, यानी कि मान लीजिए कि वो 35 साल के हों, 40 साल के हों, 50 साल के होंगे, तो उनका जो वेल्थ हो किस तरह से बन जाएगा, कितना बन जाएगा, सोच सकते हैं? कैलकुलेट करके देखिए कितना वेल्थ होगा उनके पास। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि क्या हम अपने बच्चों का म्यूचुअल फंड में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं? क्या उनकी SIP हो सकती है? तो इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल। बच्चों का भी म्यूचुअल फंड में अकाउंट हो सकता है और होता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि बच्चे भी म्यूचुअल फंड का अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। बस उसमें ये होगा कि वो उनका माइनर अकाउंट होगा। जब वो 18 साल के हो जाएंगे तो वो खुद से उस अकाउंट को ऑन कर सकते हैं, खुद से ऑपरेट कर सकते हैं। अभी उनके जो पेरेंट्स हैं वो उस अकाउंट को ऑन करते हैं। ठीक है, अब इसमें चाहिए क्या, इसको थोड़ा सा समझते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बात करना चाहूँगा ताकि और अच्छे से समझ में आए। देखिए, जो म्यूचुअल फंड होता है वो कहाँ से डिडक्ट होता है? ऑटो डेबिट होता है अकाउंट से। बैंक अकाउंट में, आपका जो सेविंग अकाउंट है, वहाँ से वो पैसा हर महीने एक फिक्स डेट में आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट में चला जाता है और वहाँ वो शो होता है। इसका मतलब अगर आप अपने बच्चों का म्यूचुअल फंड में SIP करना चाह रहे हैं तो उनका भी बैंक में अकाउंट होना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि बच्चों के पास क्या क्या होना चाहिए। आपके बच्चे के पास एक होना चाहिए आधार कार्ड। वो मोस्टली हर बच्चे का आधार कार्ड बना हुआ है। उसके बाद चाहिए पैन कार्ड। अब आप कह रहे होंगे कि क्या पैन कार्ड तो बच्चों का बनता ही नहीं है? बनता है। 5 साल का बच्चा, उसका भी पैन कार्ड बनता है। 4 साल का बच्चा, उसका भी बनता है। 1 साल का बच्चा, उसका भी बनता है। पैन कार्ड हर बच्चे का बनता है। आप लोग YouTube पर भी देख सकते हैं पैन कार्ड बच्चों का कैसे बनाएं, उसके वीडियो आप देख सकते हैं, और आप अपने बच्चों का पैन कार्ड अप्लाई कर दीजिए। माइनर पैन कार्ड बनेगा, उसमें बच्चे की फोटो नहीं लगती है, वो माइनर पैन कार्ड होता है। 18 साल के बाद में वो अपडेट होता है फिर, तो इसका मतलब वो नंबर लोड हो जाते हैं, प्रॉपर ATM, ये पैन कार्ड जो है वो आएगा आपके पास में, डिलीवर होगा, और उस पैन कार्ड से आप आधार और पैन से आप अपना बच्चों का एक माइनर बैंक में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो अभी तक देखिए क्या क्या है, आधार कार्ड अपने पास आ गया, पैन कार्ड आ गया, और इन दोनों से और बर्थ सर्टिफिकेट से, 3 डॉक्यूमेंट से आप बैंक में अकाउंट ओपन करवा सकते हो। ठीक है, और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं किसी और जगह से सुनकर नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ जो मैंने कर रखा है। मैंने अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवा रखा है, पैन कार्ड बनवा रखा है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट उसके पास है, और इन तीनों से बैंक का अकाउंट खुलवा रखा है। उसके बाद में जब ये तीनों चीज़ें उसके पास आ चुकी हैं, उसके पास अपना पैन कार्ड है,
उसके पास अपना बैंक अकाउंट है, तो फिर मैंने उसका म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन कर दिया और आज पिछले 6 महीने से उसके अकाउंट से SIP ऑटोमेटिकली डेबिट होती है और म्यूचुअल फंड अकाउंट में उसका डिपॉजिट हो जाता है पैसा। तो अब इससे क्या हुआ, अब इससे क्या होता है कि एक तो बच्चों के पास टाइम काफ़ी है, जब वो जॉब करने या बिजनेस करने की एज में आते हैं तो उनके पास एक अच्छा खासा वेल्थ, एक कॉर्पस बन जाता है, जो अमूमन नहीं होगा। क्योंकि हमने अगर टाइम से सोचिए, अगर हम भी 4-5 साल की उम्र से म्यूचुअल फंड में SIP कर रहे होते तो आज कितना वेल्थ होता हमारे पास में, कितना बड़ा अमाउंट होता और हम उससे क्या क्या कर सकते थे। और जितना टाइम गुजरता जाता है म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है, कंपाउंडिंग है, वो जो मैजिक है वो भी तो मिलता जाता है आगे से आगे, तो उसका बेनिफिट भी होता है। अब हम आज इन्वेस्ट करते हैं और हमें 20 साल तक वेट करना पड़ेगा बहुत ही अच्छे तरीके से कंपाउंडिंग के बेनिफिट लेने के लिए। लेकिन अगर बच्चों ने अकाउंट खोल लिया अपना और बच्चों की SIP जा रही है, आपके थ्रू जमा हो रहा है बैंक में पैसा और फिर उससे SIP जा रही है, तो सोचिए वो बच्चे हमारी एज में आएंगे तो उनके पास किस तरह की वेल्थ होगी। बहुत से लोगों के पास ये जानकारी नहीं है। एक तो म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी नहीं है, अगर है तो वो सबको ये नहीं पता कि बच्चों का भी म्यूचुअल फंड हो सकता है क्या। तो आप बच्चों का म्यूचुअल फंड करवाइए। अगर आपको लगता है कि हम कौन से अकाउंट से म्यूचुअल फंड करवाएं, कैसे करवाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो भी मैं अगले वीडियो में ज़रूर आपके साथ डिस्कस करूंगा और पूरा डिटेल बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड अकाउंट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, एक माइनर अकाउंट के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और एक अगर आप खुद का म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन करते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके पास हो तो आप डेफिनेटली उसको आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो को लेके कुछ भी और सजेशंस हो शेयर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।